जेठानी चली मायके। गांव के एक छोटे से परिवार में रामू और उसकी पत्नी सविता रहते थे। रामू का छोटा भाई रमेश भी उनके साथ रहता था। रमेश की हाल ही में शादी हुई थी और उसकी पत्नी गीता घर में नई आई थी। सविता अपनी जेठानी होने के नाते घर की बड़ी बहू थी और घर का सारा कामकाज संभालती थी। शुरुआत में गीता नई थी तो सविता ने उसे बहुत प्यार से घर के कामकाज सिखाने की कोशिश की, लेकिन गीता अपने मायके के लाड़ प्यार में पली बड़ी थी और उसे घर के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह अक्सर घर के काम करने से बचती और अपनी मनमर्जी करती रहती थी। सविता ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन गीता को काम करना नापसंद था और वह अक्सर सविता की बातों को अनसुना कर देती थी। समय के साथ घर का सारा बोझ सविता पर आ गया। गीता आराम से बैठी रहती, जबकि सविता अकेले ही सब काम करती। एक दिन सविता थक गई और सोचने लगी, मैं ही क्यों सारा काम करूं? गीता भी घर की बहू है, उसे भी काम में हाथ बटाना चाहिए। सविता ने इस बात को अपने पति रामू से कहा। रामू ने भी अपनी पत्नी की परेशानी को समझा और रमेश से बात की, लेकिन रमेश ने ये कहकर बात टाल दी कि गीता अभी नहीं है, उसे वक्त दो, वह धीरे धीरे सीख जाएगी। कुछ समय और बीत गया, लेकिन गीता का रवैया नहीं बदला। अब सविता का धैर्य जवाब दे चुका था। उसने सोच लिया कि वह कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाएगी ताकि गीता को एहसास हो कि घर के काम करना कितना जरूरी है। सविता ने रामू को बताया, मैं कुछ दिन के लिए मायके जा रही हूँ। देखना, जब मैं नहीं रहूंगी तब गीता को समझ में आएगा कि घर के काम कितने जरूरी हैं। रामू ने सविता की बात मानी और सविता अपने मायके चली गई। अगले ही दिन गीता को समझ में आ गया कि सविता के बिना घर के काम कैसे होंगे। उसे अब खुद ही सब कुछ करना था। जब उसे सारे काम करने पड़े तब उसे एहसास हुआ कि सविता कितनी मेहनत करती थी। गीता के पास अब कोई चारा नहीं था। उसने धीरे धीरे घर के सारे काम करने शुरू किए। उसे समझ में आने लगा कि सविता का काम कोई आसान बात नहीं थी। अब उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ और उसने मन ही मन ठान लिया कि जब सविता लौटेगी वह उसका साथ देगी और घर के सारे काम मिलजुल कर करेगी। कुछ दिन बाद जब सविता मायके से लौटी तो गीता ने उसके पैर छूकर माफी मांगी और कहा, भाभी मुझे माफ कर दो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप कितनी मेहनत करती हैं। अब से मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। सविता ने गीता को गले से लगा लिया और कहा, गलती करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन उसे समझना और सुधारना ही असली समझदारी है। उस दिन के बाद से दोनों ने मिलकर घर के काम किए और परिवार में फिर से प्यार और समझदारी का माहौल बना रहा। शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जब तक हम किसी की मेहनत और जिम्मेदारी को नहीं समझते, हम उसकी कदर नहीं कर पाते। समझ और सहनशीलता से ही रिश्तों में मिठास बनी रहती है।